आत्मा है तो उसके रक्षण के लिए हमको तो दौड़ना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। जमीन अपनी है तो एक बोर्ड तो लगाते हैं वहां की ये मेरा है, ये फलाना व्यक्ति का है। अंदर कोई आ नहीं सकते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बोर्ड तो लगाते हैं। इस तरह ये जो आत्मा है ये भगवान का है, तो भगवान भी बोर्ड लगाना चाहते हैं, ये मेरा है, ये किसी का नहीं है। तो हमको ज्ञान प्रदान भगवान इसलिए किया है कि हम भगवान को पहचाने। आप सब जानते हैं भगवान ने ज्ञान प्रदान किया है। भगवान द्वारा हमको ज्ञान मिला है। पता है किसी को ज्ञान मिला है कि नहीं? भगवान ने ज्ञान दिया है हम लोगों को, ये बात सही है कि नहीं? कैसे सही? सही कैसे? मैं बोलता हूं कि भगवान ने ज्ञान दिया है, आप बोलते हैं सही है। कैसे सही? इसलिए तो भगवान हमको वेद दिया है, वेदांत दिया है, गीता शास्त्र दिए हैं। ये सब तो ज्ञान ही है ना। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः। गीता जी जो है, गीता जी से बढ़कर कौन सा शास्त्र है? तो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए तो शास्त्रों भगवान ने दिया है, इसलिए तो गीता जी का उपदेश किया है। तो कौन सा ज्ञान दिया है भगवान ने? भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि मैं परमात्मा हूं और एक जीव, तू जीवात्मा है, तू मेरा संपत्ति है, मतलब तू मेरा है। आप लोग मंदिर जाते हैं तो अर्चना तो वहां कराते हैं, तो उस वक्त वो पुजारी क्या बोलते हैं? विष्णवे नमः, केशवाय नमः, ये सब मंत्र बोलते हैं ना। ये नमः नमः नमः, ये नमः शब्द का क्या अर्थ होता है ये जानने योग्य है। महा बोले तो मेरा, नमः बोलूं तो मेरा नहीं। ये नमः शब्द का इतना ही अर्थ होता है। महा एटले मारू, नमः मारू नथी। क्या मेरा नहीं है? जो फूल मेरे हाथ में है वो मेरा नहीं है, भगवान आपका है, ये मतलब नहीं है। ये जो आत्मा है, ये आत्मा मेरा नहीं है, ये भगवान आप ही का है, इसलिए तो नमः बोलते। विष्णवे नमः, तो अर्थ क्या हुआ? ये जो आत्मा है ये मेरा नहीं है, ये विष्णु का है। तो भगवान को तब बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप यहां से गए तो मोबाइल छोड़ के निकल गए, भूल भी गए आप, तो आपके पास में जो बैठे हैं वो आपका मोबाइल लेकर आपके पास दौड़ के आए और बोले कि ये आपका है ना, तो कितना खुश हो जाते हैं आप। अच्छा, मैं भूल के आया। इस कलयुग में ऐसे भी व्यक्ति है कि लेके मेरे पास आकर दे रहा है और वो पूछ रहा है कि ये आपका है ना, संभाल के रखना। तब आप क्या बोलते हैं? बहुत शुक्रिया भैया, बहुत अच्छा किया आपने, मैं तो परेशान हो जाता। तो इस तरह हम जब बोलते हैं कि नमः, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते। तब भगवान सोचते हैं कि मैं तो यही समझाने की तो कोशिश तो बारंबार करता हूं, तेरे को यही मैं समझाने की विचार करता हूं कि तू तुम्हारा नहीं है, तू मेरा है। लेकिन इतना जल्दी तो हम मानते नहीं है, क्योंकि कोई हमसे बोले कि तू मेरा है तो थोड़ी मानेंगे हम। अरे क्या बात करते हो? ऐसे थोड़ी, मैं स्लेव नहीं हूं, मैं किसी के अधीन पे नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं, आप बोलते हैं कि तू मेरा है तो मैं मानूं? तो अपना जो ईगो है,
तो हम बोलते हैं कि मैं मेरा हूं, मैं किसी का नहीं हूं, लेकिन इस बात को अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान को ही दूर करना है। यह मालूम होना चाहिए कि मैं जो हूं वो मेरा नहीं हूं, मैं भगवान का ही हूं। श्री रामायण में सीता मैया इस बात की अद्भुत रीति से बताते हैं। जब हनुमान जी मिलने गए तो हनुमान जी बोले, मैया आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, आपको मैं राम के वहां छोड़ दूंगा। मेरे को तो पुत्र समझो, नहीं तो मेरे को तो एक वानर समझो, एक वाहन समझो, जो भी समझो, आप बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा आपको। तब अम्मा जी हंसने लगे, सीता मैया हंसने लगी। वो बोले, वानर, हे हनुमान, आप क्या समझते हो कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं इसलिए रावण के वहां बैठी हूं, ऐसे समझते हो क्या? मतलब मैं दुबला हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, इसलिए मैं यहां बैठी हूं, ऐसा तो समझता लगता है। इसलिए तो बोलता है कि आप आइए, मैं छोड़ दूंगा आपको वहां, आप चिंता मत कीजिए। ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसलिए यहां बैठी हूं, मेरे पास शक्ति नहीं है इसलिए बैठी हूं, ऐसा मत समझो। मैं चाहूं तो एक ही क्षण में रावण को मैं भस्म कर सकती हूं। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया गया तो पूरा लंका जलाया उन्होंने। तब सीता जी ने ही कहा, शीतो भवा, ये हनुमान बस ठंडा हो जाओ। मतलब पूंछ में जो लगाया गया आग जो है वो बुझ जाए, अम्मा जी ने कहा, वो बंद हो जाए वो आग। तो जैसे शीतो भवा बोले, वैसे हनुमान जी के पूंछ में जो आग थी उस वक्त तो बंद हो गया, वो बुझ गया। मतलब हमारे आचार्य विचार करते हैं, जब जलता हुआ अग्नि को अम्मा जी बोलते हैं कि बुझ जाए तो वो बुझ जाता है, तो रावण को तो भस्म हो जाओ बोलेंगे तो क्यों नहीं होगा? वो भी तो हो जाएगा। अगर रावण से अम्मा कहते हैं कि तू भस्म हो जाओ तो उसी क्षण वो राख बन जाएगा, लेकिन अम्मा जी बोले नहीं। तो हनुमान जी को बोले कि मैं इसलिए यहां बैठी हूं, मैं संपत्ति हूं, मेरी रक्षण के लिए भगवान जो मालिक है उसी को आना होगा, क्योंकि संपत्ति कभी अपनी रक्षण के लिए प्रयत्न तो नहीं करता है। मोबाइल छोड़ के जाऊं तो और कोई मेरे हाथ में देवे, या मैं आकर ले जाऊं तभी ये मेरे हाथ में। मैं जाते समय, इधर से उतरते समय मोबाइल मेरे को बुलाता नहीं है, स्वामी जी आप भूल के जा रहे हैं मेरे को, आप ले जाओ, मैं आपका हूं, ये तो नहीं बोलता है ऐसा। तो मैं ख्याल रखता हूं। अभी घर से सब आए हैं तो क्या क्या करते हैं, परिवार पूरे आए हैं तो क्या करते हैं, ताला लगाते हैं, उसको एक बार खींचकर परीक्षा भी करते हैं। क्यों? वो ताला नहीं बोल सकता है क्या, बस ठीक तरह हूं मैं। संपत्ति जो है, उस संपत्तियों का रक्षण हमको ही करना पड़ता है। तो जीवात्मा जो है वो भगवान का संपत्ति है, इसका रक्षण भगवान को ही करना पड़ता है। अच्छा, तो हमको क्या करना है फिर? रक्षक भगवान है, हम सब रक्ष्य होते हैं, तो हमको करना क्या है? तब बोलते हैं कि भगवान जब रक्षण करते हैं तब रोकने का नहीं, इतना ही हमको करने का है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं समझने का है कि मैं मेरे प्रयत्न से सब कुछ कर पाऊंगा, ये कभी नहीं सोचने का है। मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला है। इस मोबाइल को यहां से लेकर यहां रखना है तो भी अगर भगवान की मर्जी नहीं हो तो ये असंभव है, लेकिन हम समझते हैं कि ये मैंने किया। अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो कोई भी काम नहीं होता। इसलिए हमको यही समझना है कि मैं कभी मेरा रक्षक नहीं बन सकता, रक्षक तो वो है सबसे पहले। और जब वो रक्षण करते हैं तो उस वक्त रोकना नहीं चाहिए। मतलब रक्षण करने का अधिकार देना है भगवान को, बस मैं आपका हूं, आप कीजिएगा। ऐसे जो रहते हैं उन्हीं को कहते हैं
परम भक्त कहते हैं, परम भक्त। जैसे प्रहलाद जी सब जानते ही है, हिरण्यकशिपु ने जितना भी परेशान किया, बस एकमात्र चीज उपलब्ध था प्रहलाद के पास, उसका नाम है महाविश्वास, जो हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास विश्वास तो है, इसलिए तो आप सब बैठे हैं, परंतु महाविश्वास नहीं है। प्रहलाद के पास वो महाविश्वास था, मतलब मेरे को भगवान कभी छोड़ेंगे ही नहीं, भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये विश्वास प्रहलाद के अंदर था। उसी को कहते हैं महाविश्वास। हमारे आचार्यों बोलते हैं कि भगवान के हाथ तो ऐसा है, अगर ऐसा हो जाए तो भी हम भगवान को छोड़ेंगे नहीं। मतलब इसका मतलब यह है कि अभय प्रदान, भगवान अभय देते हैं, हमारे भय को दूर करते हैं, उसको कहते हैं अभय प्रदान। जैसे गीता जी में कहते हैं मां शुचहा, मां शुचहा शब्द का अर्थ होता है शोक मत कर, चिंता मत कर। तो मैंने पूछा भगवान से, भगवान आप बोलते हो चिंता मत करो करके, तो मेरे पास जो 1000 की नोट है, 500 की नोट है, वो बदलेंगे कौन से? चिंता तो मेरी। आप बोलते हो चिंता मत करो, तो ये विचार कई लोग करते हैं कि कैसे करें। तो भगवान बोलते हैं कि बस मेरे प्रति चिंता छोड़ दो, चिंता जो है वो मेरे प्रति छोड़ दो, तो कर्म ठीक तरह करो। अगर मैं कर्म ठीक तरह किया होता तो मेरे को ये झंझट नहीं है कि 1000 की नोट को कैसे बदलूं, 500 की नोट को कैसे बदलूं, तो विचार ही नहीं है। 8 तारीख को कितने लोग आराम से नींद किया बताओ? 8 तारीख को जिसने नींद किया है, आराम से सोया है, उनसे बढ़कर भाग्यशाली दुनिया में कौन है आप बताइए। सच बात तो यह है कि ज्यादा पैसा हाथ में नहीं है, उसकी वजह से हम खुश हुए, वो वही दिन था। तब तक तो विचार करते थे उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतना पैसा है। और ये मोह माया कैसा है देखिए, उसी दिन रात से वो 500 को देखे या 1000 को देखे तो अपना मन क्यों ऐसा नफरत करता है उन नोटों से। एक ही घंटे में, उस समय तक तो 500 की नोट, 1000 की नोट देखते ही मन कितना प्रसन्न हो जाता था। उसी रात में, एक ही घंटे में, जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, फिर अपने पर्स में देखे तो 2, 4, 5 या 1000 की नोटें और 8, 10, 500 की नोटें थी। उसको देखकर मन इतना नफरत क्यों करता है? तब समझ लेना चाहिए अभी भी मोह माया के वश में ही है हम। तो देखिए पहले तो 100 रुपया को नोट, 100 रुपया की जो नोट है उसको देखकर हम नाराज हो जाते थे, अब इतना खुश हो जाते हैं सब। तो वो टेंशन अगर नहीं है तो भगवान बोलते हैं मां शुचहा, तो ठीक कर रहा है तो चिंता क्यों कर रहा है? सब तेरे पास सब सफेद है तो चिंता क्यों? हाँ भगवान बात सही है, सब सफेद है तो कोई चिंता नहीं है, सफेद नहीं है ना, वही तकलीफ है अभी। तो भगवान बोलते हैं पहले ही मैंने कहा। हमारे आचार्यों कहते हैं काला धन रखो। क्या बोले? काला धन रखो, काला धन के प्रति प्रेम करो। वो काला धन कौन सा है? लेकिन वो काला एक बांसुरी वाला, जो भगवान जो है वही तो काला धन है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो काला है वो कृष्ण है। तो काला धन तो चाहिए सबको। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, जैसे शुरुआत में यहां पाठ हुआ, उसका नाम है स्तोत्र रत्न। स्तोत्रों में वो रत्न का बराबर है। उसमें कहते हैं धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हमारे पास तो सबसे बढ़िया धन है कौन सा है? भगवान का चरणारविंद जो है वो धन है हमारे पास, उसको कोई लूट नहीं सकता। और काला धन है कृष्ण कन्हैया का जो चरणारविंद है, वो तो काला धन ही है, उसमें टैक्स नहीं लगता है, न 50%, 75%, कोई झंझट नहीं है उसमें।
कोई टैक्स नहीं है और पेपर्स देना नहीं पड़ता है, आईटी वाले नहीं आते। तो ऐसे धन के पीछे ही हमको मन लगाना है, वही करना है। हमको भगवान से ये कहना है कि आप रक्षक है, हम रक्ष्य है, भगवान आप हमारा रक्षण करो, हमको कोई चिंता नहीं है, हम हमारे लिए चिंता नहीं करते हैं। देखिए, दो बातों से पूरी दुनिया पीड़ित है, दो बात से वैसे, एक शोक और दूसरा भय। दोनों का मतलब जानते हो? शोक का अर्थ क्या है? जो हो चुका है उसके पीछे जो चिंता करते हैं उसका नाम है शोक। इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, पिताजी चले गए, माताजी चले गए, ऐसे लोग रोते हैं ना, तो मेरा धन खो गया, तो ये सब शोक बोला जाता है। और भय क्या होता है? आगे क्या होगा, किसको क्या होगा, धन का क्या होगा। तो देखिए, अगर कुछ भी नहीं हुआ है, शांति है, फिर भी आगे क्या होगा वो भय तो सबके मन में तो है ही। तो जो हो गया उसका भी चिंता, और जो हो जाएगा लग रहा है तो उसके लिए भी चिंता। ये सब छोड़ देना चाहिए। किधर छोड़ेंगे? भगवान के चरणारविंद में ही छोड़ना है। भगवान आप है, बस आप पर भरोसा है, जैसे प्रहलाद ने किया। उन्होंने कभी नहीं थका, इतना परेशान किया पिताजी ने, फिर भी कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बस भगवान मेरे को हाथ छोड़ देंगे। उसी को कहते हैं महाविश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासः। भगवान हमसे एक बात का प्रतीक्षा करते हैं, मैं रक्षक हूं, इस बात पर कृपया तू भरोसा रख। ये हमसे मांगते हैं भगवान, मैं रक्षक हूं, इस बात पर विश्वास रख। हमारे पास जो विश्वास है ना, वो पूरी तरह सही नहीं है। विश्वास है भी सही, और लगता है कि शायद भगवान कृपा नहीं करेंगे तो, नहीं बचाएंगे तो हम आस्तिक नास्तिक बन जाते हैं। तब हम आस्तिक में भी नहीं रहेंगे, नास्तिक में भी नहीं रहेंगे। नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता है, आस्तिक जो है वो भगवान को जो पूरी तरह मानता है, उसी को आस्तिक बोलते हैं। हम मानते भी और नहीं मानते भी। क्यों? वही रक्षक है, लेकिन वो छोड़ देगा तो। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। गीता जी में भगवान बोलते हैं, मन्मना भव, मन जो है वो मेरे पीछे रख, मेरे प्रति रख। मद्भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, मेरा ही ध्यान करो। माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो। देखो, दुनिया में कहीं अच्छा लगता है कि हम बोले कि बस आप प्रणाम करो मेरे को, तो ठीक लगेगा वो सुनने में। तो आप क्या बोलेंगे कि क्या स्वयं मांगते हैं ऐसे? अरे आप आए हैं तो हम खुद आपको प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने योग्य अगर आप होंगे तो हम प्रणाम करेंगे ही। अगर मैं बोलूं कि नहीं प्रणाम करो, पूजा करो, तो आपको क्या लगेगा? ये क्या खुद स्वयं कह रहे हैं? स्वयं कहते हैं तो वो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन भगवान देखिए उनको बोलना पड़ता है। क्यों? करना चाहिए उनके चरणारविंदों में, मगर हम करते नहीं थे तो भगवान को बोलना पड़ता है। मन्मना भव मद्याजी मद्भक्तो माम नमस्कुरु। इस तरह करो 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 करके बोलते हैं। तो कारण यही है, भगवान जो है वो भावग्राही। हमसे क्या चाहते हैं भगवान? हमारे भाव, भगवान के प्रति जो भावना है, उसी को भगवान प्रतीक्षा करते हैं, उसी को भगवान चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हमसे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि भगवान मेरे दान पेटी में इतना डालो। भगवान ये चाहते हैं कि तेरा जो हृदय है वो मेरे चरण में रख दो, मैं वो ही चाहता हूं। तेरा जो मन है वो मेरे लिए दे दो। तो भगवान हमारे प्रति वही चाहते हैं। जो सही भक्त होते हैं वो भगवान को वो देते ही है।
लोग 9 प्रकार के भक्ति, ऐसे 9 प्रकार के अधिकारियां होते हैं जो भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, उसको नवधा भक्ति बोलते हैं। कितना उपाय है देखिए, एक नहीं दो नहीं, 9 प्रकार का भक्ति हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है, उसी में आओ। 9 प्रकार की रास्ता है, आपको जो ठीक लगता है उसमें आ जाओ। तो सबसे पहले कहते हैं इसमें 9 प्रकार की जो भक्ति है, तो सबसे पहले आप जो कर रहे हैं उसी का वर्णन किया गया है। आप क्या कर रहे हैं सर? श्रवण कर रहे हैं। जो कोई बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, उसी को श्रवण बोलते हैं। सबसे कठिन काम वही है। बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? देखिए, आपको तो सबको तो ऐसा बिठाया गया, अभी चुपचाप बैठे हैं सब। ये बड़ी बात नहीं है, सही में बड़ी बात है। मैं प्रवचनों में बोलता हूं, कोई आकर मुझसे पूछे ना कि बस प्रवचन से क्या मतलब है, क्या लाभ है, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो प्रवचन से लाभ क्या है, तो मैं बोलता हूं देखिए 1.5 घंटे तक आप किसी को परेशान नहीं किया, इससे ज्यादा लाभ क्या चाहिए। आपने किसी को परेशान नहीं किया, भले मैंने आप सबको परेशान किया, वो बात अलग है। इससे ज्यादा लाभ क्या चाहिए? आराम से बैठे। मेरा एक दोस्त ने कहा तिरुपति बालाजी भगवान सचमुच में शक्तिशाली है। मैं पूछा क्यों? वो बोले देखो, मोबाइल फोन तो हमेशा हाथ में रहता है, तो मेरा अभी भी है, पुस्तक है इसमें इसलिए रखा है अभी। तो मोबाइल फोन तो हमेशा हाथ में रहता है, और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये है वो है, देखते ही रहते हैं लोग, किसी के साथ झगड़ा करते ही रहते हैं, एसएमएस भेजते ही रहते हैं, टेक्स्ट भेजते ही रहते हैं। तो तिरुपति बालाजी इतना शक्तिशाली है, अपने को अपने मोबाइल से पहले दूर कर देते हैं। 4-5 घंटे तक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो हाथ में मोबाइल रखने नहीं देते हैं, वहां मोबाइल नॉट अलाउड। पिछले साल हमारे वहां इतना बाढ़ हुआ, इतना बारिश आया, तो बहुत परेशान हो गए हम सबके सब। मद्रास में तो 8-10 दिन तक वैसे बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। इतना परेशान हो गए, सब रोते थे। लेकिन बाद में किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख, उसमें उन्होंने कहा ये बारिश जो हुआ बहुत अच्छा हुआ करके शुरू किया। तो सब उनसे पूछने लगे क्या अच्छा हुआ, कितना परेशान हो गए हम, क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे बारिश आया तभी तो आपको ये मालूम पड़ा कि आपके पड़ोसी कौन है। तब तक इतना तक नहीं जानते थे पड़ोसी कौन है। बारिश होने के बाद ऐसा हो गया, बिजली भी नहीं है, सेलफोन नहीं है, सबसे पहले सेलफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। अरे एक दूसरे से रास्ते में मिलते हैं तो लोग हंसते नहीं है, लेकिन फेसबुक में लाइक चाहते हैं, कमेंट चाहते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। सीधा मिलते हैं तो हंसते तक नहीं, ऐसी जमाना है ये। तो वो इतना बारिश हुआ, तो देखिए बारिश में क्या है, एक दूसरे को मदद के लिए तो जाना ही पड़ता है तब, क्योंकि कोई घर पे कुछ रहता नहीं है। तब 1 हफ्ते से सब बंद है, बाहर तो जा ही नहीं सकते लोग। तब सबको मालूम पड़ा आपका नाम क्या है, तब पूछते हैं 12 साल से साथ रहते हैं, बोल आपका नाम क्या है। और नीचे पूरा पानी आ गया कई लोगों के घर में, तो सब लोग ऊपर आ गए, और कहीं तो जा ही नहीं सकते। छोटे छोटे घर में भी मद्रास में ऐसी हालत है, तो एक एक घर में 20-25 जन रुके ठहरे। सबका डर यह था कि जो पानी है वो बंद हो जाए तो क्या करें। तब वो लेखक ने कहा कि ये बारिश हुआ तभी तो ये ना, ये बारिश से ये मालूम पड़ा कि इंटरनेट के बिना 1 हफ्ते तक हम रह सकते हैं, और पड़ोसी की क्या आवश्यकता है, जरूरत क्या है, वो मालूम पड़ा अभी। मतलब भगवान कष्ट देते हैं ना, तब भी कुछ तो अच्छा तो इसमें से होता ही है। जैसे 1000-500 के नोट बदलने में कष्ट तो है, मगर कुछ तो अच्छा तो है, कुछ प्रयत्न तो अच्छा है। उसका फल जैसे भी हो भगवान की मर्जी, लेकिन प्रयत्न जो है
सही है और सफलता मिले तो बहुत अच्छी बात है, वही तो प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। तो कष्ट तो है, तो सुनना भी कष्ट है। इस तरह बैठ कर सुनना, कोई बोले और सुने तो बहुत कठिन बात है। उसको कहते हैं श्रवणम। श्रोत्रद्वयम त्वम श्रुणु। देखिए भगवान ये जो कान दिए हैं, मुंह को तो बंद कर सकते हैं लेकिन कान के लिए दरवाजा नहीं रखा भगवान ने। क्यों? अगर दरवाजा रखा होता तो लोग तो अपने आप बंद कर देंगे उसको। तो भगवान चाहते हैं कि आप ऐसे ही जाते रहो तो कुछ भूल से भी कुछ अच्छी बात आपके कान में गिर जाए। कोई बात करते थे, राम 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 बोलते, तो मैं जा रहा था तो सुनने का तो मौका तो मिलता है ना, तब भी मेरा कल्याण हो जाता है। क्योंकि नाम की इतनी महिमा है। जैसे पुराणों में कहते हैं, एक बार नारायण से मिलने गए नारद भगवान। नारद बोले तो अर्थ ये होता है जो भक्ति प्रदान करते हैं उसका नाम है नारद। नारद शब्द का अर्थ होता है जो जीवात्मा उनके अंदर भक्ति पैदा करते हैं उसको नारद बोलते हैं। वो तो नारायण नारायण बोलते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, त्रिकाल संचारी बोलते हैं उसको। वैसे तो पहले वो घूमते नहीं थे। कोई एक मनु थे, जैसे मनु भगवान बोलते हैं ना, मनुस्मृति कहते हैं, वैसे एक मनु थे। तो जगत सृष्टि के लिए उन्होंने बहुत सी बच्चों पैदा की। उनका विचार था कि बच्चों को बोलेंगे कि ये सृष्टि व्यापार कैसे करना है, ये समझाएंगे और भगवान ने जो आज्ञा दिया है उसके अनुसार मेरे बच्चों सृष्टि करेंगे। ये विचार था उस राजा का, मनु का। लेकिन नारद जी ने क्या किया, उन बच्चों के पास गए और बोले कि ये सृष्टि स्थिति संहार इसमें मत पढ़ो, ये सब आत्म कल्याण के लिए नहीं है। बस आप लोग तपस्या करो, बस भगवान को भजो, आगे बढ़ो, आत्म कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा बोलते हैं कि 50 के आसपास बच्चे थे तो सबके सब तुरंत ज्ञानी बन गए और सृष्टि काम जो पिताजी ने दिया उसको भूल गए, बैठ गए तपस्या करने। तो पिताजी को लगा कि ठीक है, फिर एक बार अनेक बच्चों को पैदा करते हैं, ये सृष्टि काम करना है, भगवान ने काम दिया है। तो दोबारा नारद जी आए और नारद जी बोले देखो ये सृष्टि स्थिति से कोई मतलब नहीं है, आप लोग जाओ तपस्या करो। उन लोगों को भी भेज दिया। तो राजा को इतना गुस्सा आया, देखो मैं प्रयत्न तो करता ही हूं, ये नारद आकर सब कुछ बिगाड़ देते हैं। तो नारद को बुलाया और बोले कि नारद आपको मैं शाप देता हूं कि आप घूमते रहोगे, एक जगह पर नहीं ठहरोगे, हर जगह आप घूमते रहेंगे, चलो। तो नारद जी बोले ये तो मेरे को शाप नहीं लग रहा, ये तो वरदान है। कोई एक जगह पे मैं रहूं तो उस जगह के प्रति मेरा मन लगने का संभावना है। शास्त्रों में कहा है, सन्यासियों के लिए कहा है, सन्यासियों एक रात भी एक जगह पर नहीं रुकेंगे, दिन में रुकेंगे, रात को घूमते रहेंगे। पहले जमाने में ऐसा था। अगर उम्र लायक है सन्यासी, रात को नहीं निकल सकते हैं तो क्या करें? तो शास्त्र ने कहा कि 3 दिन तक रुक सकते हो एक गांव में, एक जगह पर, 3 दिन से ज्यादा नहीं। आपको पता है क्यों? सन्यासियों को दिन में एक जगह पर रुकने का शास्त्र ने अधिकार, अनुमति दिया है। रात को वो जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर वृद्ध है, उम्र लायक है तो 3 दिन तक रुक सकते हैं, 4था दिन नहीं वहां। क्यों? शास्त्र कितना होशियार है, देखिए आप। शास्त्र कहता है कि 4था दिन रहेगा तो वो वहां सेट हो जाएगा। अगर 3-4 दिन एक जगह पर रुकते हैं तो क्या होता है, वहां सेट हो जाते हैं, वहां ये सुविधा अच्छा है, ये अच्छा है, यहां से जाने का मन ही नहीं करता है। फिर मन ही नहीं होता है तो यहीं रुक जाऊं मैं। तो शास्त्र विचार करता है तो सन्यासी है तो उसको तो एक ही जगह पर अगर मन लग जाता है तो वो क्या सन्यासी है फिर? सन्यासी शब्द का अर्थ तो आप जानते हैं ना, जो सर्व त्याग किया है, सब कुछ जिसने छोड़ा है उसी को सन्यासी बोलते हैं। और 3-4 दिन के बाद सेट हो जाता है और बोलता है कि मैं बस यही रहना चाहता हूं। तो मन ऐसा करता है तो इससे अच्छा आप घर में ही रह सकते थे, अपने घर में, तो संन्यास लेने का क्या आवश्यक है? तो नारद जी को मन में ऐसा हुआ
कि आपने शाप तो दिया राजा, लेकिन मेरे को लग रहा है ये तो वरदान है, मैं तो घूमता रहूंगा नारायण नारायण नारायण। तो ये एक बार विचार करते थे कि नारायण का नाम तो मैं लेता हूं, मगर इस नाम की क्या महिमा है वो मैं नहीं जानता हूं। तो सीधा नारायण के पास गए और बोले कि नारायण नाम की क्या महिमा है। अरे नारायण शब्द का अर्थ तो नहीं जानता है क्या? अरे अर्थ तो मैं जानता हूं, वैसे तो अनेक अर्थ है नारायण नाम के लिए। दो अर्थ मैं कहना चाहूंगा जो मुख्य है। नारायण शब्द का अर्थ है, नार शब्द से पानी को कहते हैं, जो क्षीर सागर में भगवान लेटे हैं। और प्रलय जल में जब प्रलय होता है तो उस वक्त कोई नहीं होते हैं, एकमात्र परमात्मा होते हैं। स एकाकी उपनिषद वाक्य है, वेदांत वाक्य ऐसा है। प्रलय काल में कोई नहीं होते, महाप्रलय बोलते हैं ना, तो उस वक्त कोई तो नहीं होते, तब सिर्फ एकमात्र परमात्मा होते हैं। तो प्रलय जल में एकमात्र भगवान वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट वृक्ष के पत्थर पर भगवान सोते हैं। जो लीलाशुक जी गाते हैं ना, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट वृक्ष के जो वड बोलते हैं, उस वृक्ष के जो पत्ता तो देखा है ना आप लोगों ने, उसमें भगवान लेटे थे। बोलो, एक छोटा सा बालक का रूप लेकर। तो महाप्रलय है और कोई नहीं है, सिर्फ एकमात्र परमात्मा उस वड वृक्ष के, वड जो पेड़ है उसके पत्थर पर सो रहे थे, मतलब लेट रहे थे, तो उसी को परमात्मा। तो प्रलय जल में भगवान थे। तो नार शब्द से पानी कहलाता है, और उसको जो आश्रय स्थल बनाया गया है, अयन नारायण, तो पानी में जो लेटे हैं वो नारायण एक अर्थ है। और दूसरा, नार बोले तो हम सब है, जो चेतन है जो अचेतन है, सब नार में आ जाते हैं। और चेतन के अंदर भी भगवान है और अचेतन के अंदर भी भगवान है। चेतन एटले शू, किसी को पता है? चेतन बोले तो क्या है भाई? कोई चेतन भाई वो तो मैं हूं करके नहीं बोलने का। जीवात्मा जो है वो चेतन, चैतन्य जिसके पास है उसको चेतन बोलते हैं। जो ज्ञान सहित, जो ज्ञान युक्त, जो ज्ञानमय, उसको चेतन बोलते हैं। आत्मा जो है वो ज्ञानमय है। ज्ञानानंदमयस्त्वात्मा, वेदांत वाक्य ऐसा है, ज्ञानानंदमयस्त्वात्मा। आत्मा जो है वो ज्ञानमय आनंदमय। मैं जानता हूं ये सब बातें कई लोगों को समझ में नहीं आता है, बात सही है, लेकिन ये सब ध्यान से सुनने योग्य है। क्यों? ये सब हमारे बारे में है, आत्मा के बारे में है, जो अविनाशी है उस आत्मा के बारे में है। हम तो शरीर के बारे में तो बद्दू जाने चाहिए, हमें बद्दा शरीर क्या है सब पता है, मेरा नाम क्या है मैं जानता हूं, पिताजी का नाम जानता हूं, दादाजी का नाम जानता हूं, लेकिन ये सब हम नहीं होते, हम आत्मा होते हैं। उस आत्मा क्या चीज है? तो कहते हैं चेतन है। वो जो चैतन्य है उसको चेतन बोलते हैं। और ये अचेतन बोले तो ये सब अचेतन है। ये शरीर अचेतन है, शरीर जो है वो अचेतन है, शरीर के अंदर आत्मा जो है वो चेतन है। भगवान जो है वो चेतन के अंदर भी है, भगवान जो है वो अचेतन के अंदर भी है। तो नार बोले तो चेतन और अचेतन, आयन, इन दोनों के अंदर जो विराजमान है उसको नारायण बोलते हैं। तो नारद जी ये व्याख्यान किया तो भगवान बोले तो जानता है, मैं तो जानता हूं, लेकिन महिमा नहीं जानता हूं, नारायण नाम की क्या महिमा है। तो भगवान ने नीचे दिखाया नारद को, नीचे देखो एक बमरू है, अंग्रेजी में बी बोलते हैं, जैसे एक बमरू है। तो वहां जाके उनसे पूछो नारायण नाम की क्या महिमा है। तो नारद जी सीधा आए बमरू से पूछने लगे नारायण नाम की क्या महिमा है। आप मानेंगे नहीं, तुरंत बमरू मर गया। जैसे नारद जी ने पूछा वैसे बमरू मर गया। तो
नारद जी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नारायण नाम का मतलब मृत्यु, क्योंकि मैंने जैसे पूछा तो वो गया। तो लगा नहीं, बबरू को शायद बीमारी हो, कुछ उम्र लायक हो। तो नारायण के पास आए और बोले कि पूछा था लेकिन वो चला गया। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, तो देखो वहां एक तोता है, एक पोपट है नीचे, उनसे पूछो जाओ। तो सीधा पोपट के पास आए और बोले नारायण नाम की क्या महिमा है। तो पोपट भी चला गया, तुरंत प्राण त्याग कर लिया। तो अभी तो नारद ने पक्का नक्की कर लिया कि ये नाम तो कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि भमरू से पूछा तो भमरू भी गया, अभी पोपट भी गया। तो नारायण के पास आए, भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी अभी एक बछड़ा का जन्म हुआ है, गाय मां ने बछड़ा को जन्म दिया है, वहां जाके पूछ लो। तो नारद जी बोले अरे भगवान आप तो दया सागर हो, ऐसा तो सुना है, लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि आप दया सागर है। आप खुद बोलते हो अभी अभी जन्म हुआ है, तो कैसे मैं पूछूं उनसे। अरे क्या पूछने से क्या तकलीफ है, पूछने से ही तकलीफ है। मैं पूछूं नारायण का महिमा, नाम की महिमा क्या है, तो वो मर जाते हैं। तो बछड़ा चला जाएगा तो वो जो गोपाल है वो मारने आएगा मेरे को। अरे ऐसा तो नहीं होगा, पूछ लो। तो नारद जी गए, वो बछड़े के कान में पूछने लगे नारायण नाम की क्या महिमा है। तो क्या हुआ पता नहीं, बछड़ा नीचे गिर गया और बस चला गया। तो गोपाल तो दंड लेके आ गया नारद के पीछे मारने। तो नारद जी तो ऐसे भाग के आए कि बाद में बोले कि अच्छा हुआ बच गए। तो भगवान बोले जवाब मिला। अरे क्या जवाब मिला, मारपीट मिलने वाला था, बच गए हमें। तो अब क्या करूं। तो बोले देखो अभी राजा का एक पुत्र अभी अभी जन्म किया है, वहां जाके पूछ लो। नारद जी बोले बस आप तो मरवा देंगे मेरे को, अभी मैं वहां जाके पूछूं तो वही तो होगा। राजा का अभी अभी पुत्र हुआ है, मैं जाके ये पूछूं और वो चला जाएगा तो राजा छोड़ेगा मेरे को। भगवान बोले पूछ कर तुम देखो। तो ठीक है, आपने कुछ निर्णय कर लिया लगता है, नक्की कर लिया लगता है दास को खलास करने की, आपकी मर्जी ऐसा हो तो ठीक है। तो डर डर के गए और कान में पूछा। तो अच्छा हुआ वो बच्चा मरता नहीं था, वो जिंदा था, फिर भी वो हंसता था। छोटा सा बच्चा अभी अभी जन्म किया है, वो हंसने लगा। तो नारद जी तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कहीं बहरा तो ना हो। तो उन्होंने जोर से फिर एक बार पूछा नारायण नाम की क्या महिमा है। फिर देखा तो जिंदा है, तो वापस हंसता है। वो बोलता है नारद आप मेरे को नहीं पहचाना। मैं कैसे पहचानू, अभी अभी जन्म किया है, तेरा नाम भी नहीं रखा है अभी तक, तू भी खुद को नहीं पहचानता, तो मैं कैसे पहचानू। नहीं नारद जी आप तो मिल चुके हैं मुझसे, क्या बात करते हो। देखो पहले मैं बमरू था। वो बच्चा बोलने लगा कि मैं पहले एक बमरू था, आप आकर मेरे को पूछा कि नारायण नाम की महिमा क्या है, तो वो नाम सुनते ही मेरे को उससे भी एक ऊंचा जन्म प्राप्त किया मैंने, पोपट बन गया था। और मैं देख रहा था कि यहां भी नारद आ जाए तो अच्छा है, तो आप आ गए मेरे पास और आपने नारायण का नाम लिया, तो उसी क्षण में चला गया और मेरे को उससे भी एक बढ़िया जन्म प्राप्त किया मैंने। और वहां भी आप आए थे और वहां भी नारायण नाम आपके मुंह से सुनने का मौका मेरे को मिला, मैंने सुना। तो देखो यहां राजा के पुत्र एक वैभव जीवन, सामान्य नहीं है वो भी। राजा को अनेक साल के बाद मैं आया हूं, तो पालन पोषण वो कैसे करेंगे मुझे पता है। अभी मेरे लिए तो सारे गेम्स ला के देंगे, मेरे को तो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में रखेंगे, इतना प्यार देंगे क्योंकि सालों बाद आया हुआ है। और मनुष्य शरीर मिलना इतना आसान नहीं है। दुर्लभम मानुषो देह, सबसे बढ़िया संपत्ति मनुष्य शरीर को प्राप्त करना। फिर भी हम लोग भगवान से कभी कभी ये झगड़ा करते हैं कि भगवान आपने मेरे को क्या दिया है, पूछते हैं ना, भगवान आपने क्या दिया है मेरे को, ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो। अरे ये पूछने का ये शरीर दिया है भगवान आपको, ये पूछ सके ये आवाज दिया है भगवान को, इतना हक दिया है, और कौन देगा ये सब।
बहुत पहले की बात है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब की बात है। एक बार गाड़ी में जा रहे थे, तो जाते जाते कोई आमजन रास्ते में ऐसा खड़ा कर दिया गाड़ी को और बोले कि नेहरू जी, प्रधानमंत्री जी, नीचे उतरिए जरा, आपसे बात करना है। ऐसे ही आवाज से तो नेहरू जी नीचे आए और वो पूछने लगा नेहरू जी से कि ये आजादी आजादी लोग बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते हैं, क्या फायदा है इसमें से क्या लाभ है? तो नेहरू जी बोले, देखो, एक प्रधानमंत्री को आप रास्ते में खड़ा करके उतार के उनसे पूछते हो कि आजादी से क्या लाभ है, वही लाभ है आजाद से। लाभ तो वही है, इतना तो स्वतंत्र आपको मिला है कि प्रधानमंत्री को भी रोक सकते हो, पूछ सकते हो, डेमोक्रेसी बोलते हैं ना। तो भगवान से हम पूछते हैं कि क्या दिया है आपने? हंसते हैं भगवान, ना जोर आवाज से पूछता है। मैं चाहूं तो 1 मिनट में, 1 क्षण में इस आवाज को कंट्रोल कर सकता हूं, ब ब ब ही करेगा ये, फिर कुछ बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन भगवान सुनते हैं, वो भी ठीक है, बोलो। तो वो बच्चा ने, राजा के बच्चा ने कहा कि देखो, मनुष्य शरीर मैंने प्राप्त किया है, इस शरीर माध्यम, इस शरीर के माध्यम से भगवत प्राप्ति आसान है। शरीर से भगवत प्राप्ति आसान है। क्यों? इसमें ही कान है, इसमें से सुनेंगे भगवान के दिव्य कथाएं सुनेंगे तो आराम से भगवान मिल जाएंगे। सुनते वक्त थोड़ा बोर तो लगता ही है। मैं बोलूंगा, भजन जो है ना वो वनडे मैच की तरह, प्रवचन जो है वो टेस्ट मैच की तरह। जब भजन सुनते तो इतना बोर तो नहीं होता है। वनडे मैच T20, प्रवचन जो है वो टेस्ट मैच की तरह। लेकिन याद रखिएगा, टेस्ट मैच जो है वो ही क्रिकेट है। क्रिकेट बोले तो ये वनडे T20 सब क्रिकेट नहीं। आज भी लोग बोलते हैं ना, टेस्ट मैच तो टेस्ट मैच है, एक बैट्समैन कैसा है, एक बॉलर कैसा है, सब उसमें ही मालूम होता है। T20 में आते हैं तो इधर एक छक्के उधर एक छक्के, बस आउट हो जाते हैं। तो प्रवचन जो है वो जैसे हम सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, तभी तो अपना आत्मा जो है वो पक्व होता है। तो श्रवणम, अच्छा, किसने ऐसा भक्ति किया है? सुनना ही मेरा काम है, ऐसा किसने भक्ति किया है? हमेशा मैं सुनता ही रहूं, ऐसा कोई व्यक्ति रहा क्या पहले? भगवान की चरित्र सुनना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसा कोई व्यक्ति आप जानते हैं? भागवत जी जिसने सुना सबसे पहले? परीक्षित महाराज जो थे, वो श्रवण भक्ति में सर्वाधिक है। परीक्षित नाम ही कितना अच्छा है। आप जानते क्यों वो नाम है परीक्षित को? परीक्षित शब्द का अर्थ ये होता है, जब अपने मां के पेट में था तो उसी वक्त अश्वत्थामा ने जो बाण भेजा था, अपांडवास्त्र, पांडव और पांडव के कुल में कोई भी बचना ही नहीं, ऐसे संकल्प करके एक अस्त्र, एक बाण भेजा था अश्वत्थामा ने। तो भगवान ने क्या किया? पांडवों को तो बचा लिया, लेकिन पांडवों के पुत्रों जितने भी थे सबके सब चले गए, और अभिमन्यु तो पहले ही युद्ध में मर गया। तो अभी पांडव कुल के लिए बोलेंगे तो उत्तरा जी के गर्भ में जो परीक्षित है वो ही बचा है। वो भी पांडवास्त्र की वजह से वो भी अंदर एक लकड़ी की तरह, जला हुआ लकड़ी की तरह हो चुका था। याद रखिए, मतलब होने वाला था। तो उस वक्त भगवान ने क्या किया? गर्भद्वार में, देखिए, परीक्षित को बचाने के लिए भगवान ने क्या किया? उनके माता जी के पेट में, गर्भद्वार में भगवान खड़े हो गए सामने। तो परीक्षित देख रहा था, ये दिव्य पुरुष कौन है, कौन आया है मेरे को बचाने के लिए? कितना बढ़िया लग रहा है। शांताकारं भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कौन आया है, कितना सुंदर है ये, वो देख रहा था ध्यान से। तो भगवान ने बचा लिया। बाद में भगवान चले गए तो परीक्षित का जन्म हुआ। तो जन्म से ही वो कोई भी मिलने आवे ना, कोई बच्चा आते हैं तो बच्चा पैदा होते हैं तो लोग तो देखने तो आते हैं, तो वो क्या करता था? ध्यान से देखता था कोई भी आवे उसको,
क्यों देखता था? तो उनका विचार था कि मेरे माताजी के पेट में जब मैं था तब जिनका दर्शन किया वो ये है क्या? ऐसा हर एक को वो परीक्षा करता था, हर एक को वो देखता था कि ये वो है क्या, ये वो है क्या। बोलता था, उसको बोलता था ये नहीं है, ये तो देखने लायक ही नहीं है, इनको तो नहीं देखा मैं, ये देखने योग्य ही नहीं है, इनको नहीं देखा। जब कन्हैया आए तो खुश हो गया वो, उसको मालूम पड़ गया कि इन्हीं को देखा मैं अंदर। तब नाम दिया गया कि परीक्षित। भगवान ये है, भगवान ये है करके जिसने परीक्षा किया है उसका नाम है परीक्षित। तो शाप वशात उनको 7 दिन में मौत, 7 दिन में मर जाएगा, ऐसा एक शाप। तो विचार करता था कि मैं 7 दिन में मर जाऊं तो वो बात सही है, तैयार भी हूं, मगर मैं मेरे आत्महित के लिए तो कुछ किया ही नहीं। आत्महित के लिए कुछ करना चाहिए, शरीर हित के लिए कितना करते हैं सबके सब। दवाई तो रोज खाते हैं, कितने लोग इसमें दवाई लेते हैं? हाथ ऊंचा करो, रोजाना दवाई लेना पड़ता है कितने लोगों को? लेना तो पड़ता है, जिसने हाथ ऊंचा नहीं किया वो भी तो लेते हैं, पता है, कुछ ना कुछ तो लेते हैं। पतंजलि आरोग्यवटी, वो किसके लिए है वो भी पता नहीं, लेकिन लाके रखा है। वो बोलते हैं कि सर्दी जुकाम ऐसे हो तो 1-2 गोली ले लो, ठीक हो जाएगा। देखिए सब विश्वास पर अधीन है। गोली के प्रति हम विश्वास रखते हैं कि ये मिटा देगा, बस वो विश्वास बचाता है आपको, वही सच है। गोली कुछ नहीं कर सकता। भरोसा, तो भगवान बोलते हैं कि इतना सब गोली के प्रति जो विश्वास करता है इतना भी मेरे प्रति नहीं करता है, तो कहां जाके रोऊं मैं? भगवान आपसे कहेंगे कि आज के दिन आप दवाई मत लो, मैं रक्षा करूंगा, तो कितने लोग उस बात को मानेंगे? बोलो, कोई नहीं मानेंगे। अरे भगवान आप पर कोई भरोसा नहीं, आप तो नटखट कन्हैया है ना, बोलेगा एक करेगा एक, क्या पता। तो गोली तो लेते हैं, क्यों? अरे गोली लेंगे तभी तो जिएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पे गोली ले लो। तो आत्मा जो है ना वो जेल में है, ये शरीर जो है वो जेल है, इसके अंदर आत्मा है। तो जेल के अंदर जो कैदी है वो तो बाहर आना तो चाहता ही है ना, हमेशा वो यही प्रतीक्षा करता है कि हम आजादी कब होंगे। जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं सब यही विचार करते हैं कि हम आजादी कब होंगे, आजाद कब होंगे। तो आत्मा भी वही विचार करता है कि शरीर को छोड़कर मैं कैसे आऊं, तो प्रयत्न तो वो करता है। तब हम क्या करते हैं? गोली खाते हैं और उसको दबाते हैं, बस अभी रहो, अभी रहो, रहो ना थोड़ा और रहो ना। तब आत्मा कहता है कि आप जितना भी प्रयत्न करोगे एक दिन मैं तो जीतूंगा ही पक्का, हमेशा नहीं रोक पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये शरीर जो है ये तो अवश्य नाश होने वाला ही है, इसके प्रति हम इतना ध्यान देते हैं। आत्मा हमेशा जीने वाले एक चीज है, तो उसके प्रति उसके हित के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं? जो नाश होने वाला ही है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कोई एक संत कहते थे किसी के घर में कोई चले गए तो लाश पड़ा था तो सब लोग रोते थे, सब रोते थे, ये आकर सबको देखते थे, ये हंसते थे। तो पूछा कि क्यों हंसते हो? अरे जो चला गया उस लाश को देखकर जो जाने वाले लाश सब रोते हैं, उसको देखकर मैं हंस रहा हूं। चला गया जो लाश है इसलिए तो लाश है, उस लाश को देखकर लाश होने वाले, लाश बनने वाले आप लोग रो रहे हैं। इतना सा आप ध्यान नहीं करते हैं, इतना सा ध्यान नहीं देते कि हमारी भी यही हालत होने वाला है। कितने लोग उसका स्मरण करते हैं? बोल, स्मशान भूमि को जैसे पार करके जाते हैं, क्रॉस करके जाते हैं, तो उस वक्त तरफ देखने का भी मन नहीं करता है। तो क्या मन नहीं करता तो क्या जाएंगे नहीं है क्या वहां? अपने बेटे अपने घर पे ही रखेंगे अपने को? तो जाना ही पड़े ऐसी जगह है सबको। आप ऐसा मत करना कि आप क्यों बहुत डराते हो।
इतना ही कहना है कि शरीर तो वैसे भी नाश होने वाला ही है, उसके प्रति हम इतना ध्यान देते हैं आत्मा के प्रति। तो परीक्षित को लगा कि 7 दिन ही मेरा आयुष है, अभी ये कम नहीं है, मैं आत्मा के लिए क्या करूं। तब संतों बताते हैं कि आत्महित के लिए 7 दिन तो काफी है, एक क्षण मात्र भी काफी है। एक क्षण मात्र में ज्ञान आपके पास आ सकता है, मतलब ज्ञान का जो उजाला है वो हो सकता है एक ही क्षण में। क्या ज्ञान है? बस परमात्मा ज्ञान। असन्नेव स भवति। वेदों में ऐसा है कि कोई जिंदा है, कोई मर गया है, ये विचार वेद कैसे करता है पता है? शरीर को जो छोड़ देता है वो लाश है, जो शरीर के साथ आत्मा है वो जिंदा है, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा को जानता है वो जिंदा है, जो परमात्मा को नहीं जानता है वो लाश है। वेदों के हिसाब से ऐसा ही अर्थ है। अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत, तो ब्रह्म है, परब्रह्म है करके जो जानता है परमात्मा को, जो जानता है वही जिंदा है। तो परीक्षित ने क्या किया, 7 दिन तक उन्होंने भागवत कथामृत इतना सुना, तो देवता गण सब आ गए उनके पास, अमृत लेकर आए थे। बोले कि अमृत पी जाओ, अमृत पीओगे तो हमेशा के लिए रहोगे, लेकिन वापसी में हमको ये कथामृत दे दो। तो परीक्षित ने कहा मैं इतना पागल नहीं हूं, हमेशा के लिए जीकर मेरे को करना क्या है। अच्छा हुआ भगवान ने ये आयुष्य ऐसा बनाया कि ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ज्यादा से ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा है। अच्छा किया, इतना किया, नहीं तो कितना सारा टेंशन लेकर डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब इतना बढ़ जाता है। तो ज्यादा रहकर करने वाले क्या है? कुछ नहीं। तो परीक्षित बोले मैं पागल नहीं हूं कि ये कथामृत में दे दूं और आप लोगों से वो अमृत पालूं, इतना तो मैं पागल नहीं हूं। तो मेरे को ये सुनना ही अच्छा लगता है, तो श्रवणम, हमेशा सुनता ही रहा। और सिर्फ सुनने से नहीं, उसका कीर्तन करने से भी। जो कीर्तन बोलते हैं, जो गाते हैं, उसकी भी बहुत महिमा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी गाते थे तो उस वक्त पत्थर भी मेल्ट हो जाते थे, वैसे ऐसे गाते थे। और शुक ब्रह्म जैसे गाते थे तो शुक ब्रह्म के प्रति जैसे जानवरों भी आकर बैठ जाते थे कथा सुनने। बोलो तो कैसे गाते होंगे वो, जो भावपूर्ति से गाते होंगे। सबसे बढ़िया प्रवचन कौन सा है पता है आप लोगों को? अगर नींद आती है तो वो सबसे बढ़िया प्रवचन है। किसी के प्रवचन सुनते ही आपको नींद सही तरह बढ़िया आता है तो वो प्रवचन सबसे अच्छा है। क्योंकि नींद कितना कठिन है वो तो आपको तो पता ही है। घर जाते हैं इस तरफ उस तरफ, करवट तो लेते रहते, करवट लेते लेते पूरा नाइट गुजर जाता है उसमें। हर प्रवचन में नींद है। क्यों? आप जानते हो क्यों प्रवचन में नींद आता है? ये देवता गण होते हैं ना, इतने अच्छे नहीं होते। मैं नहीं बोलता हूं, शास्त्रों में जो लिखा है वो कहना चाहूंगा। कोई भक्ति करते हैं तो उसमें बाधा डालने के लिए देवता गण आते। कौन? ये अग्नि, वायु, ये सब देवता गण जितने जितने हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो बाधा डालने ये सब आते हैं। क्यों? वो देवता गण डरते हैं कि ये लोग भक्ति करके अगर उन लोगों का विकास हो जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो हम लोगों को हवन आदि करके आहुति कौन देगा, खाना कौन खिलाएगा? फिर अग्नये स्वाहा, जैसे घर पे हवन भवन करते तो ध्यान से ये सब सुन लेना, देख लेना। वो ब्राह्मण जो आते हैं वो बोलते हैं कि घी ले लो, उसमें डालो, होम कुंड में, हवन कुंड में डालो। तब मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदं नमः। अर्थ होता है कि मैं इंद्र के लिए दे रहा हूं। ऐसे तो वो परमात्मा के लिए है, वो इंद्र लेके देगा परमात्मा को, वो बात अलग है। लेकिन इंद्र को भी थोड़ा तो मिलेगा, परमात्मा के पास ले जाएगा तो परमात्मा थोड़ा सा उनको नहीं देंगे खाना। तो अग्नि, इंद्र, वायु, वरुण आदि देवता गण सोचते हैं कि ये लोग भक्ति करके भगवान के धाम में चले जाएंगे तो हम लोगों को खिलाएगा कौन? तो वो लोग क्या करते हैं, बस आपके पास ही बैठते हैं। आप कथा सुनते हैं ना तो इतना प्रयत्न करते हैं कि बस सो जाओ ना, सो जाओ ना, सुनो मत, सो जाओ। ये सब देवता गण करते हैं।
कभी कभी दुर्देवता हो जाते हो। लेकिन हमको भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके नीचे जितने भी देवता गण हैं उन लोगों से बोल देना कि मेरे को परेशान नहीं करे। जब ध्रुव महाराज जब छोटे थे तो उस वक्त उनके पिताजी के गोद में उनको बैठना था, लेकिन पिताजी के 2 पत्नियां थे। एक का नाम है सुनीति जो ध्रुव की मां, और दूसरी सुरुचि। ये राजा क्या करता था, सुनीति की ओर तो देखता ही नहीं था, हमेशा सुरुचि के साथ ही था। और सुरुचि के साथ जो बच्चा हुआ था उस बच्चे को अपने गोद में बिठाया था। तो ध्रुव को लगा मैं भी तो मेरे पिताजी का बेटा हूं, मेरे को भी बैठना है उनके गोद में। तो जाके बैठ गया। पिताजी अच्छे थे, कुछ बोले नहीं, वो भी तो बेटा है, तो वो प्यार करने लगे। लेकिन वहां से सुरुचि आई, उनको गिराया नीचे ध्रुव को। कैसे बैठ सकते हो, ये भाग्य तेरे में नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। अरे मैं तो पिताजी का तो हूं, उनका तो हो सकता है, लेकिन तुम मेरा नहीं है, तू जा करके। तो वो रोते रोते गया, मां से रोने लगा। मां तो इतना हिम्मत वाली थी, मां कहती थी कि ये क्या बेटा, कोई स्थान तो इतना, बात सही है, कोई भी बच्चा है तो अपने माँ बाप के गोद में बैठना तो चाहता है, वो बात सही है, इससे बढ़िया स्थान तेरे को मिल सकता है, प्रयत्न करो। तो वो गया, बैठ गए। नारद जी आए और वासुदेव मंत्र का उपदेश किया और तपस्या करने लगा। जब भी कोई तपस्या करते हैं, जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं तो देवता गण डरते हैं, क्योंकि इंद्र को लगता है कि शायद ये तपस्या कर रहा है तो मेरे आसन के लिए तो नहीं है ना। उनका विचार ऐसा होता है। कोई नेता धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बाकी सब नेताओं डरते हैं कि नहीं, आप बताओ। अरे बहुत डरते हैं, वो कहीं आगे ना बढ़ जाए, अपने सीट में ना आ जाए। तो राजकारण में तो बहुत कुछ करना पड़ता है दबाने के लिए, वो कभी आगे ना आ जाए। तो इंद्र इसमें बहुत समर्थ है। इंद्र को क्या है, कोई तपस्या करे तो वो अपना सीट को देख लेता है ऐसे ऐसे, कितने दिनों से मैं बैठा हूं, ये अभी तपस्या कर रहा है तो मेरे सीट के लिए ना हो वो। क्योंकि कोई ब्रह्मा जी आएंगे, क्या चाहिए, बोलेंगे मेरे को इंद्र बनना है, बोल देगा तो मेरे को निकालकर उसको बिठा देंगे फिर। तो वो क्या करता है, बहुत बाधा डालता है फिर। तो ध्रुव ने जब तपस्या की तब ऐसा दौड़ा था इंद्र, क्या मांगेगा वो, मेरे पदवी के लिए क्या ये। तो भगवान हंसते हुए बोले अरे छोड़ दो, तेरे पदवी के लिए नहीं है, उससे भी ज्यादा वो चाहते। ध्रुव जो चाहता है वो तेरे पदवी से भी बड़ा है। अरे ऐसा क्या पदवी, अरे मेरे चरणारविंदों को चाहता है जो तू नहीं चाहता है, मेरे चरणारविंदों को प्राप्त करना चाहता है। तो ध्रुव को ऐसा ही पद मिला। आज भी भगवान बोले कि ध्रुव नक्षत्र बन जाओ तुम। ध्रुव मीन बोलते हैं जैसे, तो ऊपर तो कभी कभी तो मिलते हैं वो ध्रुव मीन, ऊपर से ही है वो। तो वो पद भगवान ने दिया और अपने भक्त तरीके उनको अपनाया। ये सब कैसे हुआ, देखिए कीर्तनम, भगवान का नाम लेते ही लेते ही लेते ही ये जो भाग्य है वो होता है। और मन के अंदर जो स्मरण करना है वो अत्यावश्यक है, हमेशा स्मरण करना चाहिए भगवान को। उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति बोले तो जो निरंतर भगवत स्मरण होता है उसी को भक्ति। आप टीवी देखो, किसी से बातचीत करो, अंदर मनोमन भगवान का नाम हमेशा होना चाहिए, उसको तो स्मरणम। ये भक्त प्रहलाद से सीखने योग्य है। देखिए मैं यहां बैठकर बोलता हूं कि नारायण परमात्मा, ये बड़ी बात नहीं है। जो हिरण्य था, हिरण्य का स्वभाव ऐसा था कि कोई नारायण का नाम लेंगे तो सिर काट डालेगा वो, ऐसा व्यक्ति है। उनके गोद में बैठकर बोले प्रहलाद जी नारायण परमात्मा, ये बड़ी बात है कि नहीं। अगर हम होते तो बोलते क्या, मैं खुद नहीं बोलूंगा, चुप हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे हिरण्य को जाने के बाद। क्यों, हम सब देहात्माभिमानी, याद रखिएगा हम लोगों को आत्मा से ज्यादा इस शरीर के पीछे दिल है। प्रहलाद एक बात पर वो पक्के थे, क्या, अरे वो कुछ कर सकता है तो मेरे शरीर को ही कर सकता है ना, आत्मा को तो नहीं कर सकता है। ये तो सबसे बड़ी अज्ञान है, हमारे पास वो नहीं है, वही तकलीफ है। प्रहलाद ने पक्का ये निर्णय कर लिया कि मेरे पिताजी अगर परेशान करेंगे तो भी शरीर को ही कुछ कर सकते हैं, आत्मा को तो वो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा रहने वाला हूं, मतलब मैं एटले आत्मा।
ये हम हो तो डरेंगे, अरे वो कुछ करेगा तो, धारियों लेके आएगा तो, काटेगा तो। अरे आत्मा को कोई नहीं काट सकते। तो क्या बोलेंगे, अरे सब बद्दू खबर छे, ये सब तो हमको पता है। फिर भी देहात्माभिमानी, इस देह के प्रति जो अभिमान करते हैं, इस देह के प्रति इतना अभिमान है, तो प्रहलाद जी देखिए, आप हमेशा स्मरण उनके गोद में बैठकर भी नारायण 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 नारायण। तो वो एक तरीके का जो भक्ति है। उसके बाद पाद सेवनम, क्या क्या हुआ है अभी तक? सबसे पहले श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। तो पाद सेवन किसने किया है? लक्ष्मी जी ने हमेशा किया है। भगवान जी के कर रहे हैं आज भी, भगवान जी के दिव्य चरणारविंदों को हमेशा सेवा करना, पाव दबाना, उसको पाद सेवन बोलते। लक्ष्मी जी क्यों पाद सेवन करते हैं पता है? ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो जमाना बदल गया। पहले लक्ष्मी जी करते थे, अभी महाविष्णु कर रहे हैं हर जगह। लक्ष्मी जी क्यों करते हैं? देखो भगवान है ना, बहुत गुस्से वाले होते हैं। कृपाणु तो है, मगर पिताजी बोले तो वो गुस्से वाले। अम्मा जी जो होते हैं वो परम शांत होते पहले जमाने में। अभी तो सब बदल गया बहुत। कोई एक जो किसी ने कहा कि कोई बच्चा रोते रोते आया तो पिताजी पूछा कि क्यों रोते हो, क्या हुआ? तो बोला कि मम्मी ने मारा। अरे छोड़ो भाई, मम्मी ने ही मारा ना, इसमें क्या है? तो वो जवाब देता है कि आपका तो आदत पड़ गया, मेरा नहीं है। आपका तो रोज मिलता है, आदत सी हो गया। तो लक्ष्मी जी पाद सेवन इसलिए करते हैं कि भगवान कभी कभी हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। भगवान का मन ऐसा होता है कि बस इन लोगों को तिरस्कार ही करना है, इन लोगों को कृपा नहीं करना है। क्यों इतना पाप करते हो? तो लक्ष्मी जी क्या करते हैं? थोड़ा जोर से दबाते हैं, भगवान अनुग्रह करो। इसलिए कहते हैं नित्यम अज्ञात निग्रहम। लक्ष्मी जी को निग्रह करना तो आता ही नहीं है। निग्रह का मतलब होता है गिराना, किसी को निकालना। अनुग्रहमयी वंदे, हमेशा अनुग्रह करना ही लक्ष्मी जी जानते हैं। लेकिन भगवान कभी कभी निग्रह भी करते हैं। अब रामायण में आप देखिए, जब भी लक्ष्मी जी मतलब सीता मैया, रामचंद्र सरकार, राघवेंद्र सरकार के साथ थे, तो उस वक्त भगवान ने एक वध भी नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए, जब 14,000 राक्षसों के साथ भगवान का लड़ाई हुआ, उसके पहले राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता मैया को दूर ले जाओ, एक गुफा में रख दो, मैं युद्ध करके आता हूं। अगर पास में लक्ष्मी जी होते हैं तो भगवान किसी को मारते नहीं है। तो रामायण में आप देखिएगा, लक्ष्मी जी सीता मैया जब साथ होते हैं तो भगवान क्या नहीं करते हैं? किसी को वध नहीं करते हैं। क्यों? वध करने देते ही नहीं। अम्मा माता जी बोलते हैं कि वध नहीं करने का, कृपा करो ना, अपना ही ये। तो पाद सेवनम, जो भगवान के पाद सेवा से, अम्मा जी यही कहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कहते हैं अर्चना। अर्चना बोले तो फूल लेकर भगवान को अर्पण करना। कौन सा फूल? कौन से फूल भगवान चाहते हैं हमसे? 8 पुष्प चाहते हैं भगवान हमसे, 8 विध पुष्प। क्या क्या? गुलाब, मोगरा, ये सब नहीं है। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, सबसे पहले अहिंसा। वो जो फूल है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। पुष्पम इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को हम अपने वश में रखते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। मतलब बाहर जा रहे थे तो होटल देख लिया तो अंदर घुस जाते हैं ना कई लोग, भले भूखी है तो जाते, तो बात अलग है। अभी अभी खा के गए होंगे,
होटल देख लिया तो अंदर चले जाते। तो क्या इंद्रिय निग्रह नहीं किया उन लोगों ने? पुष्पम इंद्रिय निग्रह ध्यानम पुष्पम तप पुष्पम सत्यम पुष्पम, ऐसे 8 पुष्प बोलते हैं। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, क्षमा वो एक पुष्प है, वो एक फूल है। तो इस तरह ये सब फूलों को लेकर आप अर्चना करते हैं तो भगवान तब प्रसन्न हो जाते हैं, तब खुश हो जाते हैं। इसको कहते हैं अर्चना। वो किसने किया? पृथु महाराजा ने जैसे अर्चना की वैसे किसी ने नहीं किया है। गंगा और यमुना जहां दोनों मिलते हैं उसके बीच में एक जगह पर उन्होंने सत्रयाग किया था। पृथु महाराजा, उसकी वजह से इस देश का, इस भूमि का नाम मिला पृथ्वी। जो पृथु महाराज की वजह से भूमंडल का नाम क्या मिला? पृथ्वी बोलते हैं। तो उन्होंने जैसे अर्चना किया, उन्होंने एकमात्र भगवान से पूछा कि आपके कथा सुनने का मौका नहीं मिले तो ऐसी जगह में मेरे को कभी नहीं रखने का है। आज से 20-25 साल पहले ऐसा लड़कियों ऐसे एक कंडीशन लगाते थे। कौन सा कंडीशन? वो बोलते थे शादी करना है तो घर पे टीवी है तो शादी करेंगे आपसे। 25 साल पहले ऐसा होता था कि टीवी है तो शादी करेंगे। तब तो एकमात्र दूरदर्शन, वो दूरदर्शन नहीं क्रूर दर्शन बोलते, क्योंकि बहुत इंटरप्शन इसमें आता था, बीच बीच में तो वो चला जाता था, बहुत देर तक कुछ आएगा ही नहीं। फिर भी कंडीशन ऐसे लगाते थे कि वो है तो ठीक है। बाद में वो केबल कनेक्शन आया तो बोले केबल कनेक्शन है तो शादी करेंगे। तो पृथु महाराज ने क्या कंडीशन लगाया? बस आपका कथा सुनने को मौका मिले तो उस जगह पर मेरे को रखो, नहीं तो मत रखो कहीं भी। क्यों? आपका अर्चना, कथा सुनना है और अर्चना करना है, ये उनसे सीखने योग्य है। उसके बाद बोलते हैं वंदनम, जो अक्रूर महाराज ने किया। कन्हैया को लेने के लिए आए थे, कंस द्वारा भेजा गया। कंस तो कन्हैया से नफरत करता था और चाहता था कि कन्हैया को मारूं मैं। कैसे? लेकिन मारू तो लोग तो बहुत सुनाएंगे, फिर देखो अपने भांजे को बुलाया और मार डाला, नाम तो बदनाम हो जाएगा। तो कंस ने क्या सोचा कि कन्हैया को बुलाएंगे और मारेंगे, मगर बाद में रोएंगे उसको, अपने गोद में सुलाकर, हे कन्हैया तू चला गया क्या? अरे रेसलिंग तो ऐसे मजाक के लिए रखा था। रेसलिंग बोले तो जो युद्ध किया चाणूर मुष्टिकों के साथ, जो युद्ध रखा था वो तो मजाक के लिए रखा। तो चला गया क्या? ऐसा रोना है। तो उन्होंने अभ्यास किया। किसने? कंस ने। अक्रूर को भेजने से पहले कंस ने एक ट्रायल देखा, एक रिहर्सल किया कि कन्हैया मर जाएंगे तो उसको अपने गोद में सुलाएंगे और खूब रोएंगे, भांजा तू चला गया क्या, ऐसे रोएंगे। तो भगवान को बैठे बैठे ये बात वहां पता चल गया, मामा जी अभी रिहर्सल कर रहे हैं। तो वो सोचा कि करने तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या हुआ? भगवान आए, कंस को मारा, तो कंस चला गया। तो भगवान ने क्या किया? कंस को अपने गोद में लिया और भगवान रोने लगे, मामा जी मैंने प्यार से लात मारा, आप चले गए क्यों? आप हार्ट पेशेंट थे क्या? जो कन्हैया के प्रति वो करना चाहता था वो कन्हैया ने वापसी में कंस को किया। तो कन्हैया को लेने कौन गए थे? अक्रूर गए थे। अक्रूर इतना खुश होकर गए थे, नाम ही कितना बढ़िया देखिए आप, अक्रूर। जो क्रूर नहीं है वो अक्रूर। वो गए थे और कन्हैया को स्वीकार किया। एक जगह पर संध्या वंदन करना था, सब संध्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो नदी में वो डूबते थे, तो अंदर भी कन्हैया ने उनको दर्शन दिया और बाहर देखे तो बाहर भी खड़े थे। तब उन्होंने वंदना की, भगवान आप वंदनीय है, ऐसे वंदना किया। तो वंदना अक्रूर की तरह करना चाहिए। उसके बाद दास्यम, दास बोले तो हनुमान जी जैसे कोई दास है ही नहीं। ये हनुमान जी के बारे में तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा। सीता मैया से मिलके आए भगवान के प्रति, तब देखिए वो क्या बोलते हैं, दृष्टा सीता, देख लिया सीता को। वैसे तो शब्द ऐसा होना चाहिए कि सीता को देख लिया, लेकिन हनुमान जी कहते हैं देख लिया सीता को। तो पूछा कि ये शब्द बैठता नहीं है, क्यों ऐसे बोलते हो? देख लिया सीता को तो ठीक नहीं सुनने को मिलता ही। सीता को देख लिया ये बराबर शब्द है।
तो हनुमान जी बोले मुझे पता है, लेकिन मैं पहले देख लिया इसलिए बोला कि मैं सीता को बोलूं तो उसके बाद मैं क्या बोलने वाला हूं, ये तो राम तो वहां इंतजार कर रहे हैं मेरे। मैं सीता को देख लिया बोलूं तो सीता को बोलने के बाद देख लिया बोलने तक का जो समय है वो राम के लिए तो युगों की बराबर है। तो राम विचार करेंगे कि ये अभी देख लिया बोलेगा या नहीं देखा बोलेगा, तो डरेंगे ना। राम को मन में ऐसा अंदर इतना बड़ा युद्ध होगा कि क्या बोलने वाला है ये। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मैं प्रभु को जानता हूं, प्रभु को इतना सा तकलीफ भी नहीं देना चाहता हूं, इसलिए सबसे पहले देख लिया सीता को। तो ऐसे दास। उसके बाद सख्यम। सख्यम बोले तो दोस्ती। भगवान के साथ दोस्ती किसने किया है? अर्जुन। अर्जुन ने जैसे किया। सखे मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे। गीता जी में स्वयं अर्जुन बोलते हैं, भगवान आपको तो मैंने दोस्त दोस्त करके भाईबंद करके कितनी बार बुलाया है। और दोनों एक साथ बैठते थे, एक साथ सोते थे। और अर्जुन को तो रथी बनाकर भगवान सारथी बनकर बैठकर रथ चलाए। तो विश्वरूप दर्शन देखा, विराट स्वरूप देखा, तो अर्जुन बोलता है कि क्षमा करो, आज तक तो मैंने आपको छोटे छोटे नाम से बुलाया है, ये दोस्त करके भी बुलाया है, क्षमा करो। तब भगवान बोले तू दोस्त करके बुलाया ना, उसके लिए ही ये स्वरूप मैंने दिखाया तेरे को, उसके लिए क्षमा नहीं मांगने का। तो सख्यम, हम भी भगवान के साथ ऐसे सख्य भावना रख सकते हैं। उसके बाद आत्मनिवेदनम। जो महाबली के पास भगवान आए, वामन बन के आए, तो 3 पग मिट्टी मांगा भगवान ने। कितना? 3। वो भी क्या बोले, मेरे पग से, मेरे पग की माप से मेरे को 3 पग मिट्टी चाहिए, मेरे पांव की मापक से। क्यों? और उनकी माप से वो देगा तो काम का ही नहीं है फिर, क्योंकि भगवान को तो त्रिविक्रम बनना था, फिर बहुत बड़े रूप ले लिया। तो एक पांव से मतलब एक पग, 3 पग मिट्टी मांगे तो एक पग से पूरा पृथ्वी को भगवान ने माप लिया, और दूसरा आकाश को भी कर लिया, और तीसरा मैं कहां रखूं? तब महाबली जी ने कहा कि मेरे सिर पे रखो बस। तो खुद को उन्होंने अर्पण किया भगवान के पास। तो आत्मनिवेदन, ऐसे आत्मा को निवेदन करने में हम तैयार होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए। तो ये जो नवदा भक्ति है, एक एक के अंदर अनेक सारे दृष्टांत है, अनेक सारे भक्त गण आते हैं। लेकिन हमको तो इन 9 में से तो एक तो अपने पास तो आ सकता है, प्रयत्न करेंगे तो आ सकता है, क्योंकि अब भगवान के संपत्ति है। तो स्तुति करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। देखो हम तो कुछ नहीं है, कोई हमको बोलते हैं कि आप तो महान हो, आप तो भगवान हो, तो अच्छा लगता है कि नहीं? आपने किसी को 5 रुपया दान दिया होगा, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप तो बढ़िया दाता हो, कितना विशाल हृदय है आपका, तब आपको अच्छा लगता है कि नहीं? जरूर अच्छा लगेगा। अरे कुछ देते ही नहीं है फिर भी कोई ऐसे बखान करते तो अच्छा तो लगता ही है ना। किसी को कुछ देते ही नहीं मानो, फिर भी कोई बोलता आपके जैसे कोई नहीं, तो बिल्कुल सही है, आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही है। तो हमारे पास तो दोष ही दोष है, फिर भी कोई गुणगान गाता है तो अच्छा लगता है। भगवान के प्रति तो गुण ही गुण है, तो कोई गाएंगे तो भगवान को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? इसलिए हमको गाना ही चाहिए। तो ये जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, ये सब जो कहा गया है, आत्मनिवेदन, सख्य, ये सब हमारे में भी हो, हमारे अंदर भी हो, उसके लिए भगवान कृपा करे। वही हमको प्रार्थनीय है, भगवान से वही मांगना है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि भगवान के प्रति वही आप लोग मांगना, अन्य कोई चीज भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। उनको पता है आपको क्या देना है, कब देना है, सब उनको पता है। भरोसा रखिएगा भगवान के प्रति। तो आज के दिन अच्छा दिन रहा, आप सबके साथ मिलने का एक सुअवसर मेरे को प्राप्त हुआ। तो उसके लिए परम श्री वैष्णव श्रीमान रसिक भाई और इस गुलाब टावर सोसाइटी, गुलाब पार्क सोसाइटी के सब सदस्यों प्रेम से आए और 1.5 घंटे से प्रेम से बैठे हैं। और उससे पहले भी आ गए थे, पाठ जब हो रहा था तब भी
ये पाठ सब भले हमको समझ में आवे नहीं आवे, फिर भी सुनने योग्य है, सुनने से ही कल्याण हो जाता है। तो आप सबको बहुत बहुत आभार उसके लिए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, इस तरह आपको मौका बार बार मिलते रहे कि कुछ तो सुनने को मिले, भले समझ में आवे नहीं आवे, फिर भी याद यही दिलाता हूं कि बस 1.5 घंटे से आपने किसी को परेशान नहीं किया, ये लाभ तो है। इससे ज्यादा लाभ क्या चाहिए? 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा ऐसा निकलता है, बाकी तो रात को सोते समय भी तो परेशान, खराटा लेते तो परेशान तो है ही, तो हमेशा तो परेशान तो करते ही है। तो 1.5 घंटा तो ऐसे शांति से बैठने का एक मौका हो भी ऐसे वातावरण में, तो वो प्रदान किया आप लोगों ने। और बोलने में कुछ भूल चुक हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेने योग्य कोई बात हो तो अवश्य स्वीकार कीजिए। जय श्री राम।